नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के बरहराखोटी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आप जो हमारे पीछे अभी ये गड्ढा देख रहे हैं, आप विश्वास नहीं करिएगा, इसमें एक नर को दफनाया जा रहा है और उसका जिस तरह से खात्मा किया गया है, उस बात को जब आप सुनिएगा तो मानवता छोड़िए, आपका दानवता से विश्वास उठ जाएगा। आपको लगेगा कि क्या आज इंसान इंसान रह गया है, क्या इंसान राक्षस का रूप हो गया है। आपको बताना चाहेंगे, छोटे से लड़के का सर को धड़ से अलग कर दिया गया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा थंबनेल में। देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। वो स्थिति थी इस मासूम की, 3 वर्ष का ये मासूम और उसके साथ इतनी बड़ी घटना। और हुआ क्यों है? ये हुआ है इतनी छोटी सी बात के लिए। 3-4 बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। खेलते हुए एक बच्चा, उसका हाथ टूट गया और हाथ टूटने के एवज में उनके परिजनों ने ये धमकी दी कि तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के के साथ ये घटना किया है, हम उसको दुनिया से उठा देंगे, उसको खत्म कर देंगे। और आज आप देखिए, पिछले 4 दिनों से ये मासूम लापता था अपने घर से। परिजन समाज, गांव के सारे लोग इसको, ऐसा कोई जगह नहीं था जिस जगह पे जाकर के ढूंढे नहीं होंगे। और आपको बताना चाहेंगे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई और नहीं है, वो अपने खुद के चाचा हैं। आप सोचिए, खुद का रिश्तेदार इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आज आदमी किसके ऊपर भरोसा करे, किस पे विश्वास करे? बताइए, बच्चे घर में खेल रहा है, उसको आपके बगल वाले घर से उठा करके ले जाते हैं, इस तरह की घटना करते हैं और 4 दिनों तक अपने घर में छुपा करके रखते हैं। उसके बाद छुपा करके, सबसे यहाँ बगल में आपको वो जगह दिखाना चाहेंगे, वहाँ पे ले जा करके उसको छुपा करके दफनाने की कोशिश की जा रही थी। तभी किसी लोगों ने देखा, शोर शराबा मचाया। जो महिला थी वो गिरफ्तार हो गई है और जो पुरुष थे वो भागने में कामयाब हो गए हैं। आप सोचिए कि आज मानवता का स्तर कितना गिर गया है। आप जब इस छोटे से मासूम का तस्वीर देखिएगा थंबनेल में, नग्न आंखों से आप देख नहीं पाइएगा। वो हालात हैं इस तस्वीर के। धड़ अलग है, सर अलग है। 3 वर्ष का ये लड़का, किसी का क्या बिगाड़ा होगा इसने? आप सोच करके देखिए, 3 वर्ष के उम्र में बोलना तक नहीं आता है लड़के बच्चे को। ये भी नहीं बोलता था, दूध पीता था माँ का, सिर्फ मम्मी पापा बोलने जानता था। उस लड़के से क्या दुश्मनी होगी किसी की? क्या बिगाड़ा होगा उसने किसी को? और उसके साथ इस तरह की घटना। बताइए, अगर आप एक इंसान हैं तो अगर आप इस घटना को सुन रहे हैं तो आप बताइए कि क्या आज मानवता जिंदा है? क्या लोग आज इंसान रह गए? देखिए, यहाँ पे सारे गांव समाज के परिजन मौजूद हैं। आपको सभी लोगों से बात करवाएंगे, सुनवाएंगे एक एक बात की क्यों हुई है घटना, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल, क्यों किया गया है ये। और जब आप सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं करिएगा कि इतनी छोटी सी वजह के कारण एक, आप सोचिए, एक छोटा सा मासूम, कोई दूसरा आदमी उसको प्यार करने लगता है जब छोटा सा मासूम देखता है तो। और वो कैसा जानवर इंसान होगा, वो कैसे जानवर पति पत्नी होंगे जिन दोनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। आइए आपको सबसे पहले उनके बाबा से बात करवाते हैं। देखिए, उनके बाबा मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनसे क्या हुई है घटना, कैसे हुई है। दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश प्रसाद मंडल। जगदीश प्रसाद मंडल। ये आप ही का पोता था? पोता है, आप ही का पोता है। कैसे हुई थी ये घटना? कौन कौन है इसके पीछे शामिल? इसके पीछे कौन कौन कैसे? जैसे मेरा घर तो धरहरा पड़ता है, धरहरा बनमनखी धरहरा जी, जी। ननिहाल में तो जी, इनके पहले एक ठोकर बच्चा ठोकर मार दिया था। हाँ। तो उसको कुछ पोजिशन में चोट लग गई थी। थोड़ा टूट गया हाँ, था। तो वो बोल दिए थे वो औरत, खत्म कर जो इनको 4-5 दिन के अंदर में इनको हम खत्म कर देंगे। अच्छा, बोली थी ऐसा मुंह से वो अपने बोली थी औरत। वही औरत वही जो, हाँ, वही औरत इनको और खत्म कर 4 दिन तक छुपा के रखा। 5वां दिन वो कि गड्ढा खून के शाम को वो अपना घर, अंधेरा हो गया था, छुपा कर वो गड्ढा में उसको मेकअप करने के लिए गिरा दिया था। इसके बाद उसमें दूसरा ठो उधर से कोई आ रही थी, जोर जलानी सब वो लोग देखी तो ये लोग भागने में सफल हुए, जलानियाँ पकड़ा गई। पकड़ा गई। तो अभी पुलिस के हिरासत में है जी वो औरत? जी, अभी पुलिस के हिरासत में। उसने अभी कबूल किया है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तो उसको कबूल करेगा नहीं, वो कबूल करना है, उसी ने किया है। हाँ जी, उसी ने किया। आप सोचिए, क्या एक महिला इस तरह की घटना को कर सकती है? कहा जाता है कि जो औरत होती है वो साक्षात ममता की देवी होती है। और ममता की देवी ने एक आप सोचिए कि क्या एक मासूम का छोटा सा, जो भी आप कुत्ते के छोटे से बच्चे को देखते हैं तो आप उससे प्यार करने लगते हैं। ये इतना छोटा, इतना प्यारा ये लड़का था। आपको हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा इसको। देखिए, यहाँ पे बदहवास हाल में उनके चाचा मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं। क्या बात करेंगे इनसे, आप बताइए। देखिए पिता का क्या हालात है।
देखिए कितना तड़प रहे हैं ये पिता, जिनका छोटा सा मासूम, जिनको दूध से सींचा है इस पिता ने, आज क्या हालत है इस पिता की। क्या बात करें इनसे, क्या पूछें, आपके मासूम को कैसे खत्म कर दिया गया, क्या पूछें हम इनसे। आपको लगता है कि हमें ये सवाल इनसे करना चाहिए, लेकिन हमारा काम है, ऐसी परिस्थितियों में पहुंच के हमको परिजनों से इस तरह का बात पूछना पड़ता है। देखिए आंखों से आंसू नहीं रुक रही है। महज 3 वर्ष का था इनका ये मासूम, और इनके अपने रिश्तेदार ने उसके साथ इस तरह की घटना की है। आप माफ़ कर दीजिए सर, हम समझ सकते हैं आप बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन क्या हुई थी सर घटना, क्यों खत्म किया गया आप? सबसे पहला बात तो हम कुछ हम ऋण कर्ज लिए थे लोग से। हाँ जी सर। तो ऋण कर्ज के लेने के माध्यम से लोग दौड़ बढ़ा करते थे घर पे। जी जी। तो हम देने से ना असफल थे। अच्छा, तो सक्षम हम नहीं थे आप? सक्षम नहीं थे, जी, जी। क्योंकि मेरे पास उतना कमाई नहीं था। जी जी। तो हम सोचे कि हम कहाँ रखेंगे बच्चा, ननिहाल में छोड़ देते ननिहाल हैं, में छोड़ हम बाहर भाग जाते हैं। अच्छा, बाहर कमाने जाते जी, थे। तो कमा कमा के कुछ ऋण कर्जा वाला को भी देंगे। जी जी। तो एक बार गए तो 5-6 महीना रहे। जी सर। तो 6 महीना के दरमियान में हमको सुनने को मिला कि उसका हाथ टूट गया है। टूट गया है। जी। तो इसके बाद हम आए घर, तो हमको वो मम्मी ना पापा हमको टोका न बजाया कि हाँ तुमरा वैसा किया वैसा किया, आज मतलब इलाज में कुछ सही चाहिए हमको, दो जो सहयोग चाहिए दो। तो हम हमरे पास में रहता हम दे देंगे, हाँ। पान की डंटी लेके हम हाजिर रहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद ना हमको टोका न बजाया। इसके बाद हम फिर भागे बाहर। तो दोनों औरत में औरत हो गया, तो तुम मैं जी। वो औरत क्या बोली आपकी मैडम को? वो बोला कि जिस तरह मैं अपने को टूटा हालत में देख रहे हैं उसी तरह मैं आपको भी रुलाऊंगा। मैं इस तरह से वो धमकी दी थी, और धमकी को पूरा करके दिखाया उसने। जी, जी। खत्म कर दिया। जी। उसके गर्दन को हटा दिया गया जी, धड़ जी, से। जी। और उस महिला ने इस तरह की घटना जी अपने तो पति के जी साथ मिलकर। जी कहीं आपको प्राप्त पता नहीं हुआ। आपका? इसके बाद वहाँ से जब लौट के आए तो कुछ अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो गया तो यहाँ पर एक तो थान है, तो वहाँ सब महिला सब जेंट्स सब वहाँ खड़ा था। क्या बात है, काहे गंभीर है, तो ऐसा ऐसा का घटना है। तो हमको ले चलो चल के देखते हैं। तो गए तो चारों बगल इधर देखो उधर देखो, ये बिट्टी में वो बिट्टी में, मतलब लात मारते हाथ से हथौड़ते नहीं मिला। तो उसी बीच में कोई बोल दिया कि ये मिट्टी नया मिट्टी है, इसको खोलते। उसको खोले तो मिल गया। जी। तो हम खोल के अपना हाथ से मिट्टी हटाए। तो मिट्टी हटाए तो बोरा नजर आया। बोरा नजर आया तो हम उसको घींचने का प्रयास किए, तो वह तो गथा हुआ था। तो फिर मिट्टी निकाले, वो बोरा को निकाले तो वो वजन जी। तो बोरा को बंधन खोले तो फिर दूसरा बोरा में था, फिर बंधन खोले तो तीसरा बोरा में था, फिर खोलते कि 5 बोरा में था। तब जाकर के सबसे लास्ट में आपको बाबू प्राप्त हुआ। जी। आप सोचिए ये कैसी घटना है, वो कैसे लोग रहे होंगे, वो कैसे इंसान रहे होंगे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। देखिए और भी कुछ परिजन समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उन मामा जी से बात करवाते हैं जिसके घर में वो भैगना रह करके, जिसके घर में वो भैगना रह रहा था। वो मामा जी थोड़ा देखिए, यही है वो मामा जी जिनके घर में वो भैगना रह रहा था। आपको बात करवाते हैं इनसे, सुनवाते हैं कि क्या हुई थी घटना, क्यों विवाद उठा था, क्यों 2 छोटे छोटे मासूमों के बीच में विवाद के कारण इस तरह की घटना हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय मंडल। संजय मंडल। क्या हुआ था सर घटना, एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है घटना सर? तो सर वही हुआ था जो ये बताया, टांग हाथ टूट गया था। दूसरा आपस में खेल रहा था, एक तो गिरा, उसका टूट गया। हालांकि जिनका हाथ टूटा उनका दादाजी भी हमको पूर्णिया में बोला अच्छा। कि देखो उस सीढ़ी पर से गिर गया बेचना का बेटा, हाँ। हाथ टूट गया, पैसा जो है नहीं दे रहा है, लेकिन हम पैसा ले लेंगे, पैसा लिया जाएगा। तो हम उनको बोले कि देखिए अगर ऐसा होगा तो पैसा आपको दे देंगे, मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद ये घटना हो रहा है, इस तरह की घटना। हाँ। यानी हालांकि तो कौन लगते थे वो आपके जिन्होंने इस घटना, खास चाचा हैं वो जिन्होंने आपके? घटना किया, हाँ। जो औरत, हाँ। वो हमारी भाभो लग रही थी। अच्छा, और खास भाभो। हाँ, चचेरा भाभो, और ठीक है। वो जो है मेरे चाचा जी चाचा लग लगते रहे थे। थे। हाँ, चाचा जी लग रहे थे। आप सोचिए लोग आज किसके ऊपर भरोसा करें,
कैसे एक दूसरे के ऊपर, कैसे रिश्तेदारों के ऊपर, कहा जाता है कि रिश्तेदारों के ऊपर लोग अपने छोड़ करके चले जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। ये अपने खुद के चाचा ने अगर अपने खुद के चाचा इस तरह की घटना को अंजाम दें, खत्म कर दें, वो भी एक छोटे से विवाद के लिए। देखिए, आपने परिजनों की सारी बातों को सुना, सारे हालातों को समझा। सारा हालात का तथ्य बस यही है, एक छोटा सा घटना, एक छोटा सा वाद विवाद, मासूमों के आपस में खेलने के दौरान हुई घटना का ये अंजाम है कि आज एक मासूम, आप देखिए, इस मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। महज 3 वर्ष का था ये मासूम। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज के समाज में इंसान की जो इंसानियत खत्म हो गई है, जो मानव दानव का रूप ले लिया है, राक्षस का रूप ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली घटना के साथ फिर से नए केस में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।